प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता अर्थात दुखों को हरने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। जो कोई मनुष्य प्रत्येक मास में पड़ने वाले विनायक चतुर्थी व्रत को करता है तो उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी दुखद घटनाएं नहीं घटती। अथवा जो मनुष्य विनायक चतुर्थी का व्रत नहीं करते उन्हें भी आज के दिन दुर्वा में हल्दी लगाकर श्री गणेश भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा एवं कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, जिससे भक्तों को न केवल सुख संपत्ति प्राप्त होती है बल्कि कष्ट ग्रह बाधा दूर होकर संतान प्राप्ति का योग बनता है। चतुर्थी व्रत की प्रमुख कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, समय बिताने के लिए हमें चौपड़ खेलना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब हम चौपड़ खेलेंगे तो हार जीत का फैसला कौन करेगा? यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तब भगवान शिव जी ने फिर कहा कि हे देवी, मैं इन तिनकों से एक पुतला बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए भोलेनाथ जी ने वहां से कुछ तिनके एकत्रित किए, उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती माता ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने के बाद उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने कहा, हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, आप ही विजयी हुए हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगा और कहा कि हे माते, मुझसे यह अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा शिव जी ने ही मुझे बनाया है। यदि मैं ही उन्हें हारा हुआ बताऊंगा तो ऐसा न हो कि शिव जी मुझे भस्म कर दे। इस डर से मुझे ऐसा करना पड़ा। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर पार्वती जी ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से श्री गणेश जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल सकूं और मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह सब देखकर वो प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने उस बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का यह व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से आ मिले
उसी दिन से विनायक चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को न सिर्फ उस बालक ने किया, बल्कि भगवान शिव जी ने, माता पार्वती ने भी खुद उस व्रत को किया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा जो पुत्रहीन हैं, जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम गंगणाधिपते नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान श्री गणेश जी की 13 अनाज के दानों वाली कथा। इस कथा को श्रवण करने से ही यह व्रत संपूर्ण होता है, तो इसे पूरा अवश्य श्रवण करिएगा। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए श्री गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वे एक खेत से गुजर रहे थे, जो कि उस खेत में फसल लहलहा रही थी। गणेश जी ने एक धान की बाली तोड़ ली, फिर उसे तोड़कर देखा तो उसमें 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो श्री गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। फिर किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के एक बड़े ही संपन्न सेठ का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के पास पहुँचे और कहा कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की अत्यंत जरूरत है। तो सेठ जी को उस पर बड़ी दया आ गई। तब सेठ जी ने उसे अपने काम पर रख लिया। तब गणेश जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लग गए। घर का सारा काम करते और समय बीतते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश रहते थे कि यह लड़का कितना सारा काम करता है, बड़ा ही सच्चा और ईमानदार है। काश मेरा इस तरह का एक बेटा होता। तो प्रिय भक्तों, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी को तो गणेश जी अपने पुत्र के समान ही बड़े ही प्यारे थे। एक दिन की बात है, सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी जी को बड़ा ही क्रोध आया। जाकर सेठ जी से शिकायत करने लगी और कहा कि हे सेठ जी, देखिए कैसा नौकर रखा है आपने। आज मेरा इसने हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं किस बात के लिए उसकी इतनी तारीफ करते हो कि वह ईमानदार है, सच्चा है। प्रिय भक्तगणों, सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, बेटा सच सच बताना, क्या तूने इनका हाथ पकड़ा था? तब गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट कर आती हैं। तब सेठ जी सोचने लगे कि गणेश तो ठीक ही कह रहा है, इसमें कोई गलत वाली बात तो है ही नहीं। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए ही किया है। प्रिय भक्तों, ऐसा करते करते अब कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि हे सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे, मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालने में दिन भर निकल जाता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश जी को आवाज दी और कहा, बेटा गणेश, तुम ऐसा करो कि सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए।
तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है, आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब न जाऊं। यह सोचकर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर हर हर महादेव कहते हुए घर ले आए। अब सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। प्रिय भक्तगणों, यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही हैं? तो गणेश जी ने कहा, हाँ सेठ जी, सच कह रही हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाएं। यह सुनकर सेठ जी भी सोचने लगे कि गणेश जी तो सच्चे हैं। और फिर क्या था, सेठानी जी को समझा बुझा दिया। गणेश जी को कुछ नहीं कहा। फिर ऐसे करते करते घर पर एक दिन पूजा हवन रखा गया। तब सेठ ने गणेश जी से सेठानी को बुलाने के लिए कहा। तो सेठानी अभी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी, गणेश जी ने चुनरी उठाकर फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़कर जाओ। तो सेठानी जी नाराज हो गईं और फिर कोप भवन में जाकर सो गईं। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई कि नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर जाकर देखा तो सेठानी पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा, सेठानी क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा और उसने कहा कि आप आई नहीं। ऐसा सुनकर सेठानी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि हे सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज तो हद हो गई। आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी, अब भी आप यही कहेंगे कि गणेश ने सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने गणेश को आवाज लगाई। सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, सेठ जी क्या बात है। तब सेठ जी ने गणेश जी को डांटते हुए कहा, गणेश तूने आज तो हद कर दी है, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे, सेठ जी, सेठानी जी तो काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी। मैंने तो काले वस्त्र पूजा में नहीं पहनने के लिए कहा। मैंने उन्हें काली चुनरी हटाकर लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। सेठ जी भी सोचने लगे कि गणेश जी तो बहुत ही समझदार हैं। फिर उन्होंने सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते हुए कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी थी। पूजा करने के लिए पंडित आया। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा, सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वह कहने लगे, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले, अब तक तो तुम सेठानी से मजाक किया करते थे, अब तुम मुझसे भी मजाक करते हो। गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ सेठानी और पंडित हैरान रह गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा, जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो इस प्रकार से पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा संपन्न की गई। तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। हमारे पास आज तक गणेश जी रहते आए हैं, हम उनसे कितना काम करवा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि यह गणेश जी थे। अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है।
तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट खिलाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो अत्यंत ही नाराज होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। अब रात को गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा, हे सेठ, इस तरह दुखी होकर तुम क्यों सोए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जो धान की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। यह बोलकर श्री गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडारे भर गए। यह देखकर सेठानी जी बहुत ही खुश हुई। दोनों सेठ सेठानी आनंद से रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, हे लंबोदर, हे गौरी पुत्र, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार को देना। तो बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम गंग गणाधिपते नमः। श्री गणेश भगवान की जय हो।